किया था प्लानिंग, वो सब सुबह निकल गई, ख़त्म। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो फिर हम वहाँ से एक रिक्शा करके पता लगाते लगाते एक वहाँ पे बस स्टैंड है एमपी के लिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बस स्टैंड पे गए कि भाई हमको, अब मुझे तो जाना है कहाँ, इटारसी या उसके आसपास कहीं। तो वो लोग बताए कि इटारसी तो यहाँ से कुछ नहीं होता, असंभव है, तुम हिमालय पार कर जाओ पर इटारसी नहीं पहुँचोगे। तो उन्होंने कहा बैतूल जा सकते हो तुम। तो मैंने कहा यार बैतूल तो मुझे मालूम नहीं, और वहाँ से मैं क्या करूँगा मुझे वो भी नहीं मालूम। तो बोले कि तुम यहाँ नागपुर में भी क्या करोगे। तो 12 बजे की एक बस मुझे मिल गई, उसमें मैं चढ़ गया। अब आप समझिए 48-49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब हमारा कंप्यूटर जो है भन्ना रहा है एकदम, इन्हें सारे कूलर पंखे गनगना रहे हैं। अब हम चढ़ गए, भूख भी लग रही, खाना चाहिए, इधर बस का टाइम हो रहा है, हम कहाँ भागें, सामान छोड़ें, क्या करें। मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल थी या क्या था, उसमें पानी मैंने भर लिया। अब हुआ यूँ कि रास्ते में खाना वाना हमें कहीं मिला नहीं, वो बस वाला भी, बकरी दिख गई, 2 बकरी चढ़ा दो ऊपर, रोक दी। मुर्गी का डब्बा, वो मुर्गी का कटोरा वो भी ऊपर चढ़ा दो। और हर जगह मतलब 50 मीटर चलेगी नहीं, 15 मिनट रुक जाएगी, ऐसी बस मिली हमको। अब वो 12 बजे चली, आप समझिए कि रात को 8 बजे या ऐसे कुछ बैतूल पहुंची हो। और रास्ते में साला खाना पानी हुआ नहीं, और वो खाली पेट हम वो गर्म पानी पीते रहे हमारा वो प्लास्टिक के डब्बे से। पेट हो गया खराब। नागपुर बैतूल पहुंचते पहुंचते लूज मोशन की बात आ गई। अब हमारी ये हालत की साला हम बेहोश हो जाएंगे, हाथ पांव खींच रहे हैं, यहाँ कौन संभालेगा। यहाँ लोगों को भरोसा नहीं भाई, वो अस्पताल ले जाएंगे कि पुलिस थाने ले जाएंगे, भगवान जाने। क्योंकि बेहोश आदमी को होने के पता नहीं साहब कौन है, पुलिस स्टेशन ही छोड़ आओ। तो वहाँ से फिर बैतूल से हमने, बैतूल में उसको एक साला दिमाग लगाया, हमने कहा दही की लस्सी पी ली जाओ और कुछ ना करें। तो दही हमने वो 1 गिलास उसने पिया। फिर रात को 9 बजे वहाँ से बस मिली हमको, जो ले जाएगी हमको कहीं, एक गांव था टिमरनी करके, वहाँ ले जाएगी। अब मुझे जाना था हरदा। मैं सोचा हरदा मेरे पेरेंट्स थे, तो मुझे लगा कि वहाँ जाके मिल के, और वहाँ से मुझे कुछ शायद पैसा लेना था पटियाला वापस जाने के लिए, या कुछ तो भी काम था मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है चलो टिमरनी जाएंगे। ये किस में था सर? मध्य प्रदेश चल रहा है? मध्य प्रदेश के, हाँ मध्य प्रदेश में। तो फिर मैं वहाँ से वो बस पकड़ के, अब वो सब आसपास के आदिवासी इलाकों से, गांव से होके वो बस जाती पूरी रात में। अच्छा वो जंगल ऐसा है कि वहाँ ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई झोपड़ी की लाइट, घनघोर अंधकार, और उसमें ये बस चल रही डोम 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 डोम। और हुआ यूं कि कहीं रास्ते में मेरे ख्याल है 12:30-1 बजे वो बस का एक्सेल में से कुछ नट बोल्ट खोल के गिर गए। तो वो ड्राइवर ने उसको खड़ी कर दी गाड़ी को। घनघोर, अब वो एक हेडलाइट उसने चालू कर दी कि लोगों को थोड़ा सा, अच्छा हमको ये चिंता है कि भाई सुबह 11 बजे हमको ट्रेन है, तो हमको वहाँ स्टेशन तक पहुँचना चाहिए। अब ये भाई लोग दोनों, वो ड्राइवर और कंडक्टर, वो बस के बगल में ऐसे थोड़े से कुछ लकड़ी पत्थर इकट्ठे किए और वहाँ आग जला के वो बैठ गए अपना। मैंने कहा यार ये तो बैठ गए साले, ये कब जाएंगे, तो सवेरा यहीं कर देंगे मेरे को। तो मैंने कहा यार तुम लोग तो यहाँ बैठ गए, मेरी ट्रेन है सुबह। तो बोले हम क्या करें ट्रेन में। तो मैंने कहा ये तुम्हारा नट बोल्ट का कब होगा। बोले हमें क्या मालूम कब होगा। तो बोले तुम, मैंने कहा किसी को खबर दो। बोले हम कैसे खबर दें, अब ये तो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँचेगी, और वो डिपो मैनेजर अपने आप 2 आदमी भेजेगा किसी बस में चढ़ा के कि ये पूरी बस गई कहाँ, और इसके आदमी कहाँ गए जो टिकट कटवाए थे सब बैतूल से। तो मैंने कहा अजीब समस्या है यार। उधर से फिर एक मेटाडोर वाला कोई आया रात में, तो उसको हाथ दे के, अब जो बस में थे पब्लिक, वो उनकी एंग्जाइटी थी, उनकी परेशानी थी कि भाई किसी तरह से, तो उसको उन लोगों ने रोका के बताया भाई इसका ये प्रॉब्लम है। तो बोले कि साहब मेरे एक्सेल में 6 बोल्ट लगे हुई है, तो आपका 1 लगा हुआ है, तो आप 2 मेरे ले लो, खोल लो और चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। अब उसके बोल्ट खोले, अब वो उसके पास वो नहीं थे बराबर जो प्लायर होते हैं पाना वाना,
किसी तरह से दोनों गाड़ी के मिला मोलू के 2 बोल्ट उसके खोले, इसमें लग नहीं रहे थे, किसी तरह से बस में लगाए, क्योंकि मेटाडोर छोटी गाड़ी है और बस जो है बड़ी गाड़ी है। वो लगाए, खैर 2:30 बजे रात को हम टिमरनी पहुंचे। अब मुझे ये उम्मीद थी, वहाँ एक पहचान के हमारे रिश्तेदार थे, तो मुझे लगा कि यार अब मैं बहुत थक गया, परेशान हो गया हूँ, अब मैं जाके घर सोऊंगा। तो अच्छा, मैंने उनके यहाँ जाने की उम्मीद से वो नागपुर में संतरे की वो डाली खरीद ली पूरी, वो टोकरी, उस पता नहीं कितने रुपया की दी थी उसने, तो वो खरीद ली। अब खरीद के हम वो रखें, और वो रात को बस में क्या हुआ कि बस हो गई पूरी खाली, ज़्यादातर सवारी उतर गई, शायद 2-4 लोग बचे थे पूरी बस में। और जब वो चलती थी दनादन तो उछलती थी, और उछलने के चक्कर में हम एक हाथ से अपना पेट पकड़े थे, क्योंकि पेट हमारा आते उछल रही थी और हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। हमको लगे उल्टी हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, क्या होगा। और वो संतरे हमारे पूरी बस में उछल रहे थे पूरी बस में। तब वो मैं अंधेरे में हाथ वाथ डालता था इधर सीट के नीचे कि कोई मिल जाए संतरा तो वापस टोकरी में रख दो। तो मैंने कहा खाली टोकरी लेके जाऊंगा क्या मैं। इस तरह से हम पहुंचे 2:30 बजे रात को, अपनी टोकरी और बैग सूटकेस लेके। अब मेरी चलने की हिम्मत नहीं थी, किसी तरह से मैं राम राम कर, मेरे को लगे कि कोई तांगा रिक्शा कुछ मिल जाए तो उसमें मैं चढ़ जाऊंगा, जो भी भाव वो 50 रुपये 100 रुपये बोलेगा मैं दे दूंगा। बट नहीं मिला, 2:30 बजे रात को कौन रिक्शा वाला मेरे लिए खड़ा है वहाँ। तो मैं फिर ऐसे धीरे धीरे रगड़ते हुए अपने आप को, इन्हें जैसे कहते हैं ना घसीटते हुए, बॉर्डर से पुलिस वाला जाता है ऐसा, तो वहाँ पहुँचा घर, इस उम्मीद में कि बस अब जाके मैं सो जाऊंगा, कोई बात नहीं करूँगा। वहाँ देखा घर में ताला लगा है। अब मैंने कहा यार ये अच्छी हो गई। तो अब अड़ोस पड़ोस वाले, गर्मी के दिन थे, बाहर सोए हुए थे, मैं किसी को जानता नहीं, किसको जगाऊं। तो एक कोई लेडी भी सो रही थी, हमने उनको ही जगा दिया। हमने कहा बहन जी उठिए, ये लोग कहाँ गए हैं ताला लगा के। तो बोले साहब ये तो गए हैं, 2 दिन हो गए। मैंने कहा कब आएंगे, सुबह आएंगे क्या। मैंने कहा सुबह आ रहे हो तो मैं 2 घंटे यहीं पटिए पे कहीं सो जाऊंगा साइड में सड़क के। तो बोले नहीं, वो तो अब 1 हफ्ते बाद आएंगे। गुड मॉर्निंग। तो जब हम वहाँ, वो रिश्तेदारों का पता लग गया कि भाई अब ये तो है नहीं, आएंगे नहीं। अब फिर हम अपने शरीर को संभाले कि भैया वापस चलो बस स्टैंड। जितना आए थे 2-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वापस, फिर टुक 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 करते हुए 3 बजे करीब वापस पहुंच गए मेन हाईवे जहां बसें आती जाती। अब वहाँ हमें तो कोई अंदाज़ था नहीं कि रात में कोई बस आएगी कि नहीं आएगी कि क्या होगा। तो फिर वहाँ एक ट्रक वाला दिखा। एक्चुअली मुझे सुबह 11 बजे ट्रेन पकड़नी थी। हाँ, 11 बजे ट्रेन का टाइम था। अब मैं उस टाइम के हिसाब से सारी कैलकुलेशन दिमाग में अपनी चला रहा था। तो वो ट्रक वाले को मैंने कहा कि यार हमको वहाँ छोड़ दो, बैठा लो। तो कहने लगा कि साहब हमको किराया मालूम नहीं कितना लगे किराया। तो मैंने कहा यार मुझे भी ज़्यादा अंदाज नहीं है, पर मैं आपको यहाँ से जो है 12-15 किलोमीटर है, मैं आपको 50-60 रुपये दे दूँगा। अगर ज़्यादा मांगोगे तो 100 रुपये दे दूँगा मैं, क्योंकि मेरे को तो टाइम बाई करना था उस समय। तो उनको वो कंडक्टर ड्राइवर आपस में कुछ बात किए, बोले नहीं साहब हम नहीं ले जाएंगे। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी दूरी जाना है, मेरे को सामान भी ज़्यादा नहीं है मेरा कुछ। तो नहीं माने, वो चले गए। तो चले गए तो मैंने देखा कि वो कुछ मेरे ख्याल है 100-200 मीटर आगे जाके एक कोई चाय का ढाबा कुछ खुला था, वहाँ वो रुक गए चाय वाय पीने के हिसाब से। तो मैंने कहा यार ये अब चाय पीने के लिए रुके हैं तो जाके इनको एक बार और रिक्वेस्ट करी जाए। हो सकता है सरकार मान जाए। जरूरत अपनी थी। हाँ ज़रूरत थी। तो अब मुझे ये था ना कि अगर मैं रुका रहा, यहाँ खड़ा रहा, तो सुबह की 4 बजेगी, 5 बजेगी कि 7 बजेगी कि 10 बजेगी, भगवान जाने। सही मुझे कोई अंदाज नहीं, कुछ आए ना आए। हाँ। तो फिर मैं उनके पास गया। अब वो चाय पीने में मशगूल थे। अब मेरे दोनों हाथ में सारा सामान, किसी तरह से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई
तो हमको ये अंदाज नहीं था कि भाई सुबह कितने बजे तक हम खड़े रहेंगे वहाँ। तो जाके उनसे रिक्वेस्ट किए, फिर वो मान गए, आपस में कुछ बातचीत किए। मेरे ख्याल में मैंने 50-60 रुपये कुछ दिया शायद उनको, और वहाँ से 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो वहाँ जाके रेलवे का डबल गेट आता है, वहाँ पे उन्होंने उतार दिया, मैं उतर गया वहाँ। तब तक सुबह की शायद 5 बज गई होगी शायद। मैंने मेरी इंटायर नाइट और पूरा दिन ऐसे ही बकवास में चला गया। वहाँ उतरा, वहाँ फिर 5 बज गई थी तो रिक्शा मिल गया मेरे को, फिर मैं घर पहुँच गया। अब घर पहुँच के मेरा सिर इतना भारी हो रहा था, मेरे को लग रहा था एक तो कमज़ोरी, क्योंकि पेट खराब हो गया था, खाना नहीं खाए थे, पानी का मुश्किल हो रहा था, पानी नहीं पी पाए थे। तो ये सब झमेला करते करते तो फिर मैं घर पहुँचा। तो मैंने छोटे भाई को बोला कि भाई 11 बजे ट्रेन आएगी रेलवे स्टेशन पे, और मैं तो जा रहा हूँ सोने, और हो सकता है कि मैं ना उठूँ, पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे को सशरीर उठा के गाड़ी के अंदर डाल देना। कुछ भी हो जाए। मेरे को कुछ पैसा वैसा वहाँ से लेना था शायद, पैसा मेरे पास नहीं था। पहुंच चुके थे आप? हाँ, पेरेंट्स के पास। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे को कुछ 2000-4000 रुपये कुछ मैं चाह रहा था कि मिल जाए, तो उस चक्कर में गया था। खैर फिर उठाया, और उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि इन्हें पहले एक भाई को आगे भेजा कि भाई तो टिकट निकाल ले, और पीछे पीछे हम पहुँचे। और जब हम पहुँचे हैं, टिकट उसने हाथ में दी, सामने ट्रेन एकदम चलने वाली थी, वो दौड़ के कूद के इन्हें हम उसमें घुस गए। तो इस तरह से वो एक कांड हमारा, हाँ, बहुत बड़ा कांड वो हुआ। और उसमें जो इसकी छोटी सी कहानी जो बीच में रह गई कि भाई हमारी 7 दिन की इन्होंने छुट्टी मार दी, उसके पैसे नहीं दिए। अब उस समय मेरी हालत ये थी कि मेरे को कोई 50 रुपये 100 रुपये भी दे देता तो मेरे लिए बहुत काम का था वो। अब अच्छा, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था, कोई मुझे नहीं जानता था, कोई क्यों मुझे 50 रुपये 100 रुपये देगा, क्यों देगा? अच्छा, वहाँ चक्कर ये था, हम अगर कहीं से पैसा मंगवाएं, मनी ऑर्डर या बैंक ये वो, तो वहाँ क्या है कि पोस्ट ऑफिस एक गांव के नाम पे है, बैंक फैक्ट्री के नाम पे है, तो जो एड्रेस है लोकेलिटी वो रेलवे स्टेशन के नाम है। तो ऐसा बड़ा हौच पौच था, इन्हें क्लैरिटी नहीं थी कि आप बोलोगे भाई ये लो चंद्रपुर, तो वो चंद्रपुर पहुंच जाएगा। अच्छा। हाँ, और वहाँ चंद्रपुर में लोग ढूंढते रहेंगे कि ये फैक्ट्री तो यहाँ है नहीं, तो वो वापस कर दिए। अच्छा। हैं, अब आपको भांदक या भद्रावती लिखना चाहिए। अब ये ज्ञान तो संसार में सबको नहीं है। अनलेस कि आप भुगत भोगे तो आपको पता लगेगा। खैर वो एक कांड हुआ, और इस तरह से फिर हम वापस गए। अच्छा, वापस जाने के बाद ये हुआ कि वहाँ मैडम हमारी कहने लगी कि अब मेरे पास उस समय 1 वीक का टाइम था ज्वाइन करने के लिए, वापस आना था, मतलब वापस इन्हें पूरा लगेज वगैज लेके। वहाँ क्या हुआ कि ट्रक वाले से हमने बात कर ली, एक कोई पहचान का निकला, तो हाँ साहब कितना सामान है ये वो। तो अब सामान क्या, हमारा तो एक फ्रिज, एक पलंग, एक बेडिंग, ऐसा, मतलब जो बड़े ट्रक 20 टन का ट्रक होता है ना, उसके एक कोने में आ जाएगा वो तो सारा सामान। तो बोले, अब वो समझ गया, हमारे तो समझ में नहीं आई, ट्रक वाला समझ गया, ठीक है साहब पहुंचा दूंगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आई, तो अब उसने उसको टाइम दे दिया, ये दिन ये तारीख को आ जाना है। उस हिसाब से हमने अपना ट्रेन रिजर्वेशन भी करा लिए कि हमको जाना है। अब वो दिन आ गया, हमने सब पैकिंग वैकिंग करके रस्सी बांध के सामान सब रखे हैं, और ट्रक वाला नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमको जाना है, सुबह 5 बजे 6 बजे की कोई ट्रेन थी। अब हम इसका वेट कर रहे हैं कि भाई ट्रक आ जाए तो सामान उसमें चढ़ा दें, वो नहीं आ रहा है। फिर स्कूटर लेके ढूंढने गए, तो वो कहीं पटियाला के पास कोई गांव में, वहाँ उसके घर गए, तो उसकी वाइफ बता रही कि नहीं वो तो कहीं और गुजरात गए बोले। तो मैंने कहा वो कब आएंगे भाई गुजरात से, वो मालूम नहीं। तो बड़ी परेशानी। फिर अब ऑफिस में लोग थे, उनको हमने कहा भैया देखो ऐसा सामान सब पड़ा हुआ है, हम ताला वाला खोल के चले जा रहे हैं, पूरा क्वार्टर वाटर हैंड ओवर कर दिए। और हमारी टिकट थी नेक्स्ट डे, तो
हम बीवी बच्चे अपने पकड़े और सामान लिया थोड़ा सा कुछ सूटकेस वूटकेस और निकल गया। ट्रेन में हम निकल गए। अब उस समय फ़ोन ऑन नहीं होते थे ऐसे कि हाँ, तुरंत तो खबर कर लो वही, पूछ लो, वही। वो सब नहीं होता था। अब आ गए इधर, इधर आके हम अपना गेस्ट हाउस में किसी तरह से टिक गए और फ़ोन करने के लिए आपको 4-5 किलोमीटर वो भद्रावती में जाना है और वहाँ तो शाम को लगता था कि 11 बजे कम रेट में लगेगी टंकाल बुक करना पड़ेगी। अच्छा, वो किसी प्राइवेट आदमी के पास थी, टंकाल बुक करो, तो वो बुक करता था चंद्रपुर में। अच्छा। उसके बाद एक लाइन थी, उसने सिंगल लाइन वहाँ से दी, मतलब बुलवाई थी चंद्रपुर से 35 किलोमीटर। हाँ, और एक काला फ़ोन था उसके पास, तो वो फ़ोन उठा के एक्सचेंज में बोलता था कि ये नंबर बुकिंग कर दो। अच्छा। अब वो उसके पास रात में वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगती थी, सब लोगों को रजिस्टर में लिख लेता था। अब वो लिख लिया उसने और रात को फिर अब वहाँ बैठे रहते थे 11 बजे रात, 12 बजे रात तक, कि जब किसी का मैच्योर हो गया कॉल तो वो चिल्लाता था, अरे कौन है भाई, आके सुनो, बात करो। हाँ बात करो। तो फिर वो वहाँ बातचीत होती थी। अब उसमें सामने वो पीपी एक होता था, उसमें पीपी यानी पर्सनल फ़ोन। अब आपने किसी के नाम कर दिया पीपी, अब वो आदमी मिलेगा, बात होगी तो आपका पूरा पैसा लग जाएगा। अगर पीपी नहीं मिला, जैसे मान लो कोई काम वाली ने फ़ोन उठा लिया या घर में किसी ने उठा लिया, आपकी सही में बात नहीं हो पाई तो आपको कुछ पैसा कम लगेगा। अच्छा, ऐसा, भी है। हाँ ऐसा होता था उस ज़माने में। मतलब अच्छा, अगर काम की बात नहीं हुई तो पैसे कम हाँ, लगते। यानी हमने बोल दिया, जैसे आपके घर फ़ोन लगाया और आपका नाम बता दिया कि इनसे बात करना है हमको, अब आप नहीं मिले तो फिर कम पैसा लगेगा, और पैसा अगर मिल गए तो ज़्यादा पैसा लगेगा। अब वो लाइन जो है हफ्ते में 2-4 दिन तो ख़राब रहती थी, क्योंकि 35 किलोमीटर ओवरहेड लाइन है, वो ख़राब ही रहती बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, कहीं भी टूट तब वहाँ जाके पहले तो आप ऑटो रिक्शा करो या किसी के स्कूटर पे लदो, वहाँ जाके लाइन लगाओ, शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे वहाँ लाइन लगा के आप बैठ जाओ। बहुत लोग जाते थे, सबकी लाइन लग जाती थी, बैठे रहो। सोर्स एक ही है तो हाँ, भीड़ तो रहेगी। आसपास जगह से लोग आते थे और उसका बिजनेस था भाई, वो तो पैसे लेता ही था। हाँ सर, सही बात है। अब ये सब चलता था। अब वहाँ बैठे रहते थे, 1-2 बार वो फ़ोन कर करके हम पूछते थे कि भाई ट्रक वाला आया कि नहीं, आया कि नहीं, ये वो। अब उसमें कई लोग कहते थे, अरे क्या हालचाल है भाई तुम, अरे हमने कहा हालचाल पूछना बाद में, ये टंकाल है, इसमें पैसा लग रहा है 1-1 मिनट का, वो बताओ आप जरूरी हमको बात। ज़रूरी बात बता दो पहले तो। तो महीना भर तक ये चला कि ट्रक वाला नहीं आया, सामान ऐसे ही रहा। सामान वहीं रखा हुआ है, पड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी देखते थे। अब हम अपने यहाँ पड़े हैं। अब यहाँ जो गेस्ट हाउस में खाना बनाता था वो लड़का को, साहब आप कब तक रहेंगे यहाँ? अरे मैंने कहा अनंत काल तक रहूँगा भाई, तुम्हें क्या करना है इस बात से? हाँ, हाँ हाँ, जब जाऊँगा जाऊँगा, हाँ, पर तुम्हारे खाने से ज़्यादा मेरी चिंता मेरे सामान की है। सामान की सही बात। बट वो रोज़ पूछता था। तो एनीवे, फिर एक दिन अचानक ही हमको क्वार्टर वाटर मिल गया था, बट अब क्वार्टर में हम रह नहीं सकते थे क्योंकि सामान ही नहीं था। सामान नहीं। तो एक दिन अचानक फिर उसका खबर आई कि गेट से खबर आई कि आपका सामान आ गया। हमने कहा ये कहाँ से आ गया साला? पता भी नहीं। तो हमने कहा तुरंत भेजो भाई, अंदर भेजो। हाँ, तो वहाँ कुछ वो चलता था कि दिन में नहीं भेजेंगे, रात को भेजेंगे। तो रात में फिर आया 9-10 बजे, अच्छा। 10 बजे आया। फिर अब उसी के साथ थे 1-2 लोग, तो उन्होंने सामान खाली करके फिर बोला कि साहब रात को मैं यहीं सो जाऊँ नीचे ट्रक में। मैंने कहा सो जा भाई। हाँ, तो सुबह 5 बजे वो अपना निकल गया। ठीक। तो इस तरह से हमारा ये कांड हुआ और ज्वाइनिंग हुई। सामान पहुंचा किसी तरह। हाँ, तो यानी बहुत लोगों ने हेल्प करी, हेल्प करने वाले लोग दुनिया में हैं, बहुत हाँ, लोग नहीं, हैं। बात है। यानी आप ब्लाइंड फेथ, अब मैंने तो सामान भी छोड़े आया। कई बार मेरे को ये ज़रूरत पड़ी कि भाई बीवी बच्चे कहीं हैं, मैं कहीं हूँ, भगवान भरोसे सब बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में। अब उसके बाद हम 5-7 साल वहाँ रहे चंद्रपुर, फिर कलकत्ता ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ चले गए। अब कलकत्ता में भी हम 10 साल करीब रहे। कलकत्ता में किस पोस्ट पे चले गए थे? मैं WM था उस समय। हाँ, और बोर्ड में गया था मैं। अपने आप ही हो गया था ट्रांसफर? अरे उसकी भी एक कहानी है। उसकी कहानी ये है कि चंद्रपुर में एक ऑल इंडिया लेवल के स्पोर्ट्स मीट हुआ। अच्छा।
अब उसमें हम बड़ा टाई वाई लगा के जो है अपना काम वाम बढ़िया झूम झाम दौड़ दाड़ करते थे। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट थे चार्जमैन वगैरह वो कहने लगे सर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अब। मैंने कहा चुप करो बे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ।